देखिए बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे और हम इसके क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे बेटा। देखिए, इसमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा इतनी दे रखी है और लिखा है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है यानी संतत है। ये जो फलन है x बराबर 2 पर संतत है यानी x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। तो इस k की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा एल एच एल निकाल लेते हैं। यहाँ से एल एच एल बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 2 पर, इंग्लिश में लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और ये एफ एक्स। ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब x टेंड्स टू 2 माइनस है यानी x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये रखनी है यानी के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर बेटा हम लिमिट हटा दें तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, k इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 4k। ठीक है ना, ये कितना आ गया 4k। एल एच एल इक्वल टू 4k आ गया बेटा, एल एच एल की वैल्यू आ गई 4k। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहिए। देखिए भाई, आर एच एल को देखते हैं जरा। तो आर एच एल इक्वल टू क्या होगा बेटा, फॉर्मूला इसका होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अगर ये x इक्वल टू 3 पर चेक करते तो 3 प्लस 4 पे चेक कर रहे होते तो जितने पे चेक कर रहे हैं वही वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, एफ एक्स। अब इस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा है तो एफ एक्स की वैल्यू 3 लेना पड़ेगी हमें। लिमिट x टेंड्स टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी लेना पड़ेगी, 3। एफ एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा 3 रख ली हमने। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 2 इसमें पुट करें तो यहाँ x है ही नहीं बेटा, तो ये 3 ही आ गई यानी आर एच एल आ गया बेटा 3। आर एच एल आ गया 3। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एल एच एल और आर एच एल तो बेटा हमने निकाल लिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। बेटा हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं चूंकि फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल हो जाएगा, और एल एच एल का मान है 4k। ठीक है, और आर एच एल है बेटा 3, तो k बराबर क्या आ गया 3/4। ठीक है, तो यही k की वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू पाई, x इज लेस देन पाई। और दूसरी वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, समझिए बेटा। और हाँ, एक बात और दे रखी है इसमें लिखा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो x बराबर पाई पर संतत है यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी कि संतत फलन है। तो हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए एल एच एल निकालेंगे बेटा एट x इक्वल टू पाई यानी x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर। एल एच एल निकालेंगे बेटा, एल एच एल का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई
और एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, जब एक्स की वैल्यू पाई से थोड़ी सी छोटी है, यानी एक्स की वैल्यू पाई से छोटी, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो एफ एक्स ये रखना है के एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसमें एक्स की जगह अगर हम पाई रख दें तो ये आ जाएगा बेटा के पाई प्लस वन। तो एल एच एल तो ये आ गया बेटा के पाई प्लस वन। ठीक है, आर एच एल देखें जरा, आर एच एल का फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, जब एक्स का मान पाई से थोड़ा बड़ा है, यानी ये वाली कंडीशन, तो एफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स। ठीक है, अब ये लिमिट हटा के मान रखेंगे एक्स का पाई। ठीक है, एक्स की जगह पाई रख देंगे बेटा, तो ये बन गया कॉज पाई। और कॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉज पाई यानी कॉज 180 डिग्री, और कॉज 180 को हम कॉज 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, कॉज 90 प्लस 90। तो कॉज 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। ठीक है, कॉज से साइन में चेंज होगा यहाँ 90 डिग्री की वजह से, जब भी यहाँ 90 या 270 होता है तो कॉज जो है वो साइन में चेंज होता है, साइन कॉज में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू माइनस की होती है, तो इसलिए माइनस साइन थीटा बनेगा, यानी माइनस साइन 90, और इसकी वैल्यू बेटा आ गई माइनस वन। आप एक काम कर सकते हैं, कॉज पाई की डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे माइनस वन, तो कॉज पाई की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है माइनस वन तो डायरेक्ट रख देंगे, वरना इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो बेटा ये आ गया आर एच एल, आर एच एल कितना आ गया माइनस वन, एल एच एल इतना है और आर एच एल ये रहा माइनस वन। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें पता है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पर कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। हिंदी में चूंकि x बराबर पाई पर फलन एफ एक्स संतत है। कैसा है बेटा, संतत है। अगर ये संतत है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों लिमिट्स बराबर होंगे, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अब एल एच एल और आर एच एल की बेटा वैल्यू रख लेंगे। एल एच एल कितना है, के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन, और आर एच एल कितना आया बेटा माइनस वन। तो के पाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इस वन को उधर लिए जाए तो ये माइनस का वन हो जाएगा, माइनस वन पहले से है। ठीक है, तो माइनस का टू लिख दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है भाई, माइनस का टू, और हमें निकालना है के, तो के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा माइनस टू अपॉन पाई। ठीक है भाई, तो ये आ गई के की वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है बेटा, तो इस एफ एक्स की वैल्यू, ये दो वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यू तब है जब x लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 या 5 से छोटा है, और एफ एक्स की वैल्यू ये तब है जब x का मान 5 से बड़ा है। और ये बताया गया कि ये जो फलन है यानी फंक्शन है, ये x इक्वल टू 5 पर संतत फलन है, यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर कैसा है बेटा, संतत यानी कंटिन्यूअस है। तो हमें k की वैल्यू बताना है, सेम जैसे अभी किया है बेटा 28, ऐसे ही करेंगे इसको, LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर रख देंगे जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया है, और k की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको निकालिएगा आप लोग, इसको हम होमवर्क में छोड़ते हैं भैया आप लोगों के लिए, खुद से कीजिएगा इसको सॉल्व। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है इसमें। ठीक है,
एफ एक्स की 3 वैल्यूज दे रखी है। ये 5 तब है जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, और एफ एक्स की वैल्यू ये तब है जब x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, और एफ एक्स की वैल्यू 21 तब है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो एफ एक्स की बेटा ये 3 वैल्यूज दे रखी है, और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। तो आप a और b की वैल्यूज बताओ। ठीक है, हिंदी में बता दूं मैं इस क्वेश्चन को। तो ये बताया गया कि ये फलन एफ एक्स बराबर इतना, ये एक संतत फलन है, तो आपको a और b की वैल्यूज इसमें बतानी है, a और b के मान निकालने हैं। जरा समझे। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पर संतत है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, तो देखिए हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2, पहले 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बेटा LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है बेटा तो एफ एक्स की वैल्यू 5 रखनी होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हमें x की वैल्यू पुट करना हो, यहाँ तो x आया ही नहीं है जहाँ x की वैल्यू रखें, तो लिमिट हटा के x की वैल्यू रखते हैं बेटा, लेकिन यहाँ रखने का कुछ है ही नहीं, तो 5 ही रह जाएगा, LHL का मान 5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा LHL। अब RHL अगर हम निकालें तो RHL इक्वल टू क्या होगा, देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 प्लस का मतलब है x का मान 2 से थोड़ा ज्यादा है, x का मान जब 2 से ज्यादा हो तो एफ एक्स का मान ये लेना है बेटा, यानी ax प्लस b लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू बेटा ax प्लस b लेना है, ax प्लस बी। अब इसमें अगर x की जगह हम 2 रख देते हैं तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, यानी RHL बराबर आ गया बेटा 2a प्लस बी। ठीक है, अब ये पहले से पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर कैसा है, संतत है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में लिख लेंगे, बिकॉज फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, LHL RHL बराबर हो जाएंगे बेटा। LHL की वैल्यू है 5, ठीक है, और RHL कितना है 2a प्लस बी, या ऐसे लिख लें 2a, मैं इसको यहाँ से रेस करके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए बेटा, LHL इक्वल टू RHL यानी 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, या 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल के यहीं पर छोड़ दिया है। ठीक है, एक इक्वेशन बना ली बेटा। ठीक है, अब x इक्वल टू 10 पर चेक करते जरा, एट x इक्वल टू 10। ठीक है, इस सबको मैं इरेज कर देता हूं बेटा, अगर आपने लिखा नहीं तो लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर LHL और RHL को इक्वल रख के हमने एक इक्वेशन बनाई है बेटा, और वो इक्वेशन ये रही 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 10 पर चेक करेंगे, ठीक, उस पर भी LHL RHL बराबर रखेंगे, उससे भी एक इक्वेशन बनेगी a और b में। जब 2 इक्वेशन बन जाएंगे ना a और b में इस प्रकार की, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद a और b की हम वैल्यूज निकालेंगे। जरा देखें x इक्वल टू 10 पर क्या होगा बेटा, LHL देखें, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 10, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, जब x 10 से छोटा है, x इज लेस देन 10, तब एफ एक्स की वैल्यू है बेटा ax प्लस बी। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 10 रख दें तो ये बन गया 10a प्लस बी, ये तो बेटा LHL बन गया। ठीक है, अब RHL देखें, RHL इक्वल क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 से ज्यादा है तब एफ एक्स क्या रखना है, तब एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये 21 है। ठीक है, तो RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू है बेटा 21, तो x की वैल्यू यहाँ 21, x की वैल्यू यहाँ 10 पुट करना है, लेकिन x यहाँ आया ही नहीं है तो बस 21 ही रहेगा।
यानी RHL आ गया बेटा 21। अब हम लिखेंगे बिकॉज Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, तो x बराबर 10 पर जो फलन Fx है वो संतत फलन है, इसलिए LHL और RHL बराबर होंगे बेटा, LHL इक्वल टू RHL। अब LHL कितना दे रखा है 10a प्लस बी, ठीक है 10a प्लस बी, और RHL कितना है बेटा 21, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन 2 ये रही। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए आगे, अब इन इक्वेशंस को बेटा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए a या b में से एक बराबर होना चाहिए। यहाँ 2a है, यहाँ 10 है, यहाँ 1b, यहाँ 1b, तो b तो बराबर है। तो क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और ये है बेटा 10a प्लस बी इक्वल टू 21। माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे बेटा, 2a में से 10a माइनस करेंगे, माइनस का 8a बचेगा, इधर 5 में से 21 माइनस करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ, a इक्वल टू 2 आ गया बेटा, a इक्वल टू 2, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 टू 16, तो a इक्वल टू 2 आ गया बेटा। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में बेटा a की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं अब हम, ठीक है। देखिए जरा, ये है इक्वेशन 1 बेटा 2a, लेकिन a की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 2 रखनी है, ठीक है, और प्लस b इक्वल टू 5, ये 2 2 4 प्लस b इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू आ गया बेटा 5 माइनस 4, b इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यूज इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं, आगे इसमें 4 क्वेश्चंस और रह गए बेटा, उनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।